देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। सीसीटीवी यानी तीसरी आंख, वो यंत्र जिसमें तस्वीरें गुजरती नहीं बल्कि कैद हो जाती हैं, और इन कैद तस्वीरों में कभी कभी वो मुजरिम भी कैद हो जाते हैं जिनकी फितरत होती है चोरी। आप भी देखिए तीसरी आंख में कैद हुई वाराणसी के शातिर चोर की कारस्तानी। सीसीटीवी की ये फुटेज उस वक्त की है जब पूरा देश नए साल की अगुवाई कर नींद की आगोश में समाया था, यानी 1 जनवरी 2013 की। वक्त था रात के 3:30। स्क्रीन पर तारीख और वक्त साफ दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए ये फुटेज। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 3 चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए। टॉर्च मारकर पूरी तरह मुआयना किया गया, फिर शुरू कर दिया इन चोरों ने अपना काम, यानी चोरी। देखिए किस तरह तीनों जुटे हैं दुकान की तिजोरी तोड़ने में। अरे तिजोरी तोड़ दी गई, अब एक एक कर सामान निकाला जा रहा है। लोहे की रॉड की मदद से तिजोरी तोड़ दी गई। तकरीबन 2 लाख की चोरी अंजाम देकर चोर रफू चक्कर हो गए। रात की घटना है और उस घटना में पीछे मकान के पीछे जो दुकान है, दुकान के पीछे जंगल है। जंगल के रास्ते से लोग आए हैं, पीछे कुछ ईंटें निकाल करके जो है गृहभेदन करके प्रवेश किए हैं। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो गया है जिसमें तस्वीरें बहुत स्पष्ट नहीं है, उनको साफ कराने के लिए भेजा गया है। सुना क्या कहा वाराणसी के एसपी साहब ने। शहर के सारनाथ इलाके की ये वारदात है और दुकान थी एक कपड़ा व्यापारी की। अब जरा दिन की रोशनी में इस दुकान का दीदार कर लीजिए जिस पर चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सब कुछ ले उड़े। ये देखिए जरा, दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुआ गया था। दुकान की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि चोर जानते थे कि तिजोरी किस जगह है और कैसे अंदर दाखिल हुआ जाएगा। 1 लाख कैश, 50,000 की साड़ियां और भगवान की मूर्तियां चुराई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी जानकारी निकल पाएगी उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। शिनाख्त का प्रयास कराया जा रहा है। सर किस जगह है? सारनाथ चौराहे के पास एक दुकान है, बाहर से मेन रोड पर है, लेकिन उसका पिछला हिस्सा जंगली है और पीछा खुला मैदान है और बाउंड्री वाल 6 फीट ऊंची है। नहीं, कोहरा भी एक कारण इसका हो सकता है और चूंकि रात के समय, जाड़े की रात में लोग आसानी से गहरी नींद में चले जाते हैं और दरवाजे खिड़की बंद रहते हैं। बढ़ती सर्दी, सर्द हवाएं और कोहरे का फायदा उठाकर चोर चोरी की वारदातें लगातार अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें लेकर चोरों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन वारदात साबित करती है कि जनता के साथ साथ हमारी पुलिस भी सुरक्षा करने के बजाय नींद की आगोश में ही रहती है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। ठंड का टॉर्चर जारी है, सर्द हवाएं जिस्म तोड़ रही हैं, कोहरे की चादर हर शहर ढक कर बैठी है, लेकिन इसी बीच चोर भी सक्रिय हैं। कोहरे का फायदा उठाकर लगातार चोरी की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। आगरा शहर भी एक ऐसी ही वारदात का शिकार बना है। 2 लाख की नकदी और दुकान का सामान लेकर चोर
रफू चक्कर हो गया। इस दुकान के बाहर कतार में लगे लोगों की निगाहें उस मंजर को देखने के लिए बेताब हैं, जिसे अंजाम सर्द हवाओं और घने कोहरे के बीच दिया गया है। दुकान के अंदर के हालात इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इनकी मेहनत की कमाई पर बदमाशों ने हाथ फेरा है। पुलिस यहां अपने दल बल के साथ मौजूद है। आलाए वाकया पर तफ्तीश कर रही है। फिंगर एक्सपर्ट टीम बदमाशों के निशानों को एक एक कर खंगालने में लगी है। साथ ही चोरी की इस वारदात के लिए सर्द हवाएं और कोहरे की चादर में लिपटी माहौल को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसकी आड़ में बेलगाम शातिर चोरों ने दुकान से लाखों रुपए के कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। प्लॉट आया हुआ है, अपनी जांच कर ले गए हैं और रात को 11 बजे के बाद में कोहरा इतना अधिक हो गया था, गाड़ी चल नहीं पाई, तो मजबूरी में गाड़ी हमको शेखर रीजन में खड़ी करनी पड़ी थी, क्योंकि गाड़ी इधर टकरा गई थी मेरी डिवाइडर से, तब मैंने गाड़ी खड़ी कर लिया था। 2 बजे के बाद में कोहरा छट गया है, तब गाड़ी मेरी फिर चली रात में, फिर सुबह 4 बजे तक गाड़ी चलती रही लगातार। मामला आगरा के सिकंदरा थाना इलाके का है। यहाँ घने कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने चंद्रा पेंट्स और गायत्री सेल्स नाम की इन दुकानों को अपना निशाना बनाया है। बदमाशों ने पहले दुकानों का शटर तोड़ा, फिर दुकान में रखे 2 लाख रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। साथ ही व्यापारियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कपकपाती ठंड में अपनी सालों की कमाई को शातिरों के हाथ जाने से कैसे रोका जाए। सुबह 7 बजे खबर मिली कि हमारी दुकान की शटर तोड़ के रोबा चोरी करके ले गए हैं चोर लोग। हम भाग के आए, 10 मिनट के अंदर दुकान देखी, सब शटर टूटे पड़े हुए थे। टूटे होने के बाद करीब 1 घंटा लग गया शटर को ऊपर उठाने में। उसके बाद दुकान के अंदर घुसे हम लोग, सब पुलिस फोर्स के सहारे। अंदर की सब दरवाजा खुली पड़ी हुई थी, टोटल कैश काउंटर पे सब निकला हुआ था। बहरहाल पुलिस ने दुकानदारों की तहरीर पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन जिस तरह चोर कोहरे की आड़ में घरों और दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे पुलिस को लापरवाही छोड़कर मुस्तैद रहने की जरूरत है। साथ ही जनता भी जरा सतर्क हो जाए। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। समाचार प्लस की खबर का असर, बलरामपुर में घटिया कंबल की सप्लाई करने वाली फर्म पर दर्ज होगी एफआईआर। राज्य मंत्री शिव प्रताप यादव ने दिए निर्देश। गोरखपुर में सांसद आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले थानेदार को हटाया गया। थानेदार ने योगी पर लगाया था जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मुरादाबाद में रोड एक्सीडेंट के बाद 2 गुटों में भिड़ंत, उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। दिल्ली गैंगरेप केस में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 1000 पन्नों की चार्जशीट में 40 गवाहों के नाम दर्ज। 5 जनवरी को कोर्ट लेगी मामले का संज्ञान। आंध्र प्रदेश के एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण पर भड़की बीजेपी। राष्ट्रीय द्रोह का केस दर्ज करने की मांग, चुनाव आयोग से एमआईएम की मान्यता रद्द करने की अपील। यूपी पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करने से किया इनकार। लखनऊ के गोमती नगर थाने में 2 बच्चों ने दी थी तहरीर। पुलिस ने कहा मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। गाजियाबाद के मोहन नगर में अस्पताल में घुसकर डॉक्टर पर फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे डॉक्टर। आरोपी को मौके से पकड़ा गया। कानपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे थे अखिलेश यादव। उत्तराखंड के बेरोजगारों को मिली सौगात। बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की आय की सीमा बढ़ाकर हुई 2.5 लाख। और दूसरे वनडे मैच में भी भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन। कोलकाता में पाकिस्तान ने 85 रन से दी मात। पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने पस्त हो गए भारतीय बल्लेबाज। और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि इन 3 युवकों के पास से 48,66,000 रुपए बरामद हुए हैं। बाइक पर सवार थे तीनों युवक और पुलिस कर रही थी चेकिंग। और इसी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो गई है। तमाम तरह के सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार इतने रुपयों की जो थे इनके पास, इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या किसी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इन पैसों को एक जगह से दूसरी जगह किसी गैर कानूनी काम के लिए ले जाया जा रहा था? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा है और युवकों के पास से 48,66,000 रुपए बरामद हुए हैं। शाहगंज इलाके का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार थे ये तीनों युवक और इन युवकों के पास थे 48,66,000 रुपए। पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी चेकिंग के दौरान ये तीनों युवक धरे गए और इनके पास से 48,66,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। कई तरह के सवाल जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार 48,66,000 रुपए लेकर ये युवक कहां जा रहे थे, इसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या कोई गैरकानूनी काम को अंजाम देने की फिराक में थे या फिर कोई गोरख धंधा है या फिर ये कोई लूट का मामला है? तमाम तरह के सवाल हैं जो तभी सामने आ पाएंगे जब पूछताछ के दौरान युवक के माध्यम से कोई जानकारी सामने आ पाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें, आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और उसी चेकिंग अभियान के दौरान 3 युवक 48,66,000 रुपए के साथ हिरासत में ले लिए गए हैं और फिलहाल पुलिस इन तीनों ही युवकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। आगरा से जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता शिव चौहान। शिव चौहान, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है?
देखिए दिव्यांश, बताना चाहूंगा आगरा थाना सागंज इलाका के यह मामला है। एसएसपी के आदेश पर सभी चौराहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। साकेत चौराहा सागंज